दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा मोड़ आ चुका है जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। दरअसल पिछले कुछ घंटों में एलओसी पर भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो अपने आप में अनोखा और अभूतपूर्व है, क्योंकि जब से भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी अस्तित्व में आई है तब से लेकर आज तक कभी भारत ने पाकिस्तान को इस तरह का अल्टीमेटम नहीं दिया था। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने लगातार भारत की सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें की, आतंकियों को भेजा, सुरंगें बनाई और आतंकी कैंपों को चलाया, उसको देखते हुए भारत अब पूरी तरह से अपनी सीमा पर अपनी मर्जी का मालिक बन गया है। जी हां दोस्तों, भारत ने पाकिस्तानी सेना को एक साफ और स्पष्ट अल्टीमेटम दिया है, या तो अपने सभी आतंकी कैंपों को 24 घंटे के अंदर बंद कर दो या फिर भारत खुद उन्हें बंद करेगा। और जिस तरह से पाकिस्तान ने इस अल्टीमेटम का जवाब दिया वह उसकी अपनी ही बेबसी को दिखाता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने जवाब दिया, हम तैयार नहीं हैं। यानी उसने साफ कर दिया कि उसके पास न तो आतंकी कैंप बंद करने की ताकत है और ना ही भारत का सामना करने की हिम्मत है। और जैसे ही पाकिस्तान ने यह कहा कि हम तैयार नहीं हैं, भारत ने तुरंत अपनी मिसाइलें लॉन्च कर दी और यहीं से शुरू हुआ एलओसी पर एक नए युग का आगाज। दोस्तों, आपको यह समझने के लिए कि भारत ने आखिर पाकिस्तान को ऐसा अल्टीमेटम क्यों दिया, आपको पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर नजर डालनी होगी। जैसे ही भारत ने एलओसी पर 12 पाकिस्तानी ठिकानों को तबाह किया, वैसे ही पाकिस्तान को लगा कि शायद यह एक बार की कार्रवाई है और भारत रुक जाएगा। लेकिन भारत ने तो बस शुरुआत की थी। फिर भारत ने एलओसी पर पाकिस्तानी कमांडो की घुसपैठ को नाकाम किया, उनके 8 शव वापस भेजे और उसके बाद भारत ने अपनी पूरी रणनीति को बदल दिया। अब भारत ने नई रणनीति के तहत एलओसी पर हर पाकिस्तानी चौकी पर 24 घंटे की घात लगा दी थी। और अब आखिरकार भारत ने वह कदम उठा लिया है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। पाकिस्तान को एक खुला अल्टीमेटम। दोस्तों, यह अल्टीमेटम भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की सीधी मंजूरी के बाद दिया गया था और इससे भारतीय सेना के चीफ ने पाकिस्तानी सेना चीफ को एक सीधे संदेश के जरिए भेजा। सूत्रों के अनुसार भारत ने पाकिस्तान को 24 घंटे का समय दिया, जो कि आज सुबह 6 बजे तक था। पाकिस्तान के पास विकल्प था, या तो वह अपने 17 आतंकी कैंपों को बंद कर देता जो एलओसी से महज 5 से 10 किलोमीटर अंदर थे, या फिर भारत का सामना करता। और जब पाकिस्तान ने कहा हम तैयार नहीं, तो भारत ने अपना दूसरा विकल्प चुना और वह था खुद आतंकी कैंपों को नष्ट करना। दोस्तों, जैसे ही 6 बजे की घड़ी बजी, भारतीय सेना ने अपने मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया और शुरू हो गया ऑपरेशन, जिसे भारत ने ऑपरेशन आखिरी चेतावनी का नाम दिया है। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने 20 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइलें, पिनाका रॉकेट सिस्टम और इजरायली लॉइटरिंग ड्रोन का इस्तेमाल किया और लक्ष्य थे पाकिस्तान के वे 17 आतंकी कैंप जहां से लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। दोस्तों, इस ऑपरेशन की खासियत यह रही कि भारत ने बिना कोई जमीनी सैनिक उतारे सिर्फ हवाई और मिसाइल पावर का इस्तेमाल करके पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस ऑपरेशन के परिणाम चौंकाने वाले रहे। 17 में से 14 आतंकी कैंप पूरी तरह से नष्ट हो गए, जबकि बाकी 3 को इतना भारी नुकसान पहुंचा कि वे कभी दोबारा चालू नहीं हो सकते। यही नहीं, भारत ने उन सुरंगों को भी ध्वस्त कर दिया जो इन आतंकी कैंपों को एलओसी से जोड़ती थी ताकि आतंकी भाग न सकें। दोस्तों, जब पाकिस्तानी सेना ने यह देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत सिर्फ बातें करेगा, लेकिन भारत ने बातों के बाद कार्रवाई भी करके दिखा दी। अब पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा झटका है। उसने अपने कैंपों को बंद करने से इनकार किया और भारत ने उन्हें बंद करके ही दिखाया। यानी पाकिस्तान की हर बात, हर दावे को भारत ने धूल में मिला दिया। दोस्तों, इस पूरे ऑपरेशन के बाद अब एलओसी पर जो हाल बना है वह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चेतावनी है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब वह पाकिस्तान की किसी भी शरारत को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर पाकिस्तान ने कोई और गलत कदम उठाया तो भारत अगली बार सिर्फ आतंकी कैंपों को ही नष्ट नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तानी सेना के सीधे ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। भारत का यह रुख पाकिस्तान के लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान को लगता था कि भारत केवल दबाव बनाता है लेकिन उसे कार्रवाई नहीं करनी होती। लेकिन इस बार भारत ने साबित कर दिया कि वह कार्रवाई भी कर सकता है और करके रहेगा।
दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया दी तो उन्होंने कहा कि भारत का यह कदम एक अप्रत्याशित कदम है और हम इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने भी अपने बयान में कहा कि भारत ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि संघर्ष विराम का उल्लंघन पाकिस्तान ने खुद किया था जब उसने आतंकियों को घुसपैठ करने दिया और भारत पर गोलीबारी की। भारत ने तो बस अपनी सीमा की रक्षा की और साथ ही साथ उन जड़ों को भी नष्ट कर दिया जहां से आतंकवाद की पैदावार होती थी। दोस्तों, इस ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। अमेरिका ने इस घटना पर तटस्थ बयान जारी करते हुए कहा कि वह दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील करता है। लेकिन अमेरिका ने यह भी कहा कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। यह बयान पाकिस्तान के लिए कोई राहत नहीं है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अमेरिका भारत पर दबाव डालेगा, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। रूस ने तो साफ शब्दों में कहा भारत ने जो किया वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सही है क्योंकि किसी भी देश को अपनी सीमा पर आतंकी कैंपों को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। इजराइल ने तो भारत को बधाई देते हुए कहा यह आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई है और दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। वहीं चीन एक बार फिर चुप है और उसकी चुप्पी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है क्योंकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि चीन कुछ बोलेगा, लेकिन चीन ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। इससे साफ है कि चीन भी इस मामले में पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। दोस्तों, अब एलओसी पर जो हाल है वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। भारतीय सेना ने उन 17 आतंकी कैंपों में से जो कुछ बचा था उसे भी ड्रोन से नष्ट कर दिया है और अब पूरी एलओसी पर भारत का पूरा नियंत्रण है। पाकिस्तानी सेना अपनी चौकियों पर दुबकी पड़ी है और वह भारत की एक नजर से डरी हुई है। दरअसल भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना को स्पष्ट संदेश दिया था कि अगर उन्होंने कोई हरकत की तो उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा और इसी डर से पाकिस्तानी सेना ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। दोस्तों, अब यह बात पूरी दुनिया ने देखी है कि भारत ने पाकिस्तान को उसकी ही जमीन पर उसी की भाषा में जवाब दिया है। पाकिस्तान हमेशा कहता था कि उसके पास आतंकी कैंपों का नेटवर्क है और वह उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा, लेकिन आज भारत ने उन्हीं कैंपों को तबाह कर दिया और पाकिस्तान को यह बताकर दिया कि अब तुम्हारा यह हथियार काम नहीं करेगा। दोस्तों, यह ऑपरेशन भारत की नई रणनीति का हिस्सा है जिसे प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कहा जाता है, यानी पहले ही हमला पहले ही जवाब। पाकिस्तान अब इस रणनीति के सामने पूरी तरह बैकफुट पर है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने कोई भी साजिश रची तो भारत उसके अंजाम देने से पहले ही उसे नष्ट कर देगा। और यही वजह है कि अब एलओसी पर पाकिस्तानी सेना के कदम काफी धीमे पड़ गए। वह अब जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा रही क्योंकि उसे डर है कि कहीं भारत फिर से बड़ी कार्रवाई न करे। दोस्तों, इस ऑपरेशन ने एलओसी पर एक नया इतिहास रचा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश ने अपने पड़ोसी को अल्टीमेटम दिया और जब वो पड़ोसी मानने से इनकार कर दिया तो उसने कार्रवाई भी करके दिखाई। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो अब बातों का देश नहीं है बल्कि कार्रवाई का देश है जो अपनी सीमा की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई इस पूरे घटनाक्रम में कहां थी। तो दोस्तों, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई दोनों ही इस ऑपरेशन से पूरी तरह से अनजान थे क्योंकि भारत ने अपने सभी संचार सिस्टम को जाम कर दिया था और कोई भी संदेश बाहर नहीं जा सकता था। इसीलिए पाकिस्तानी सेना को अपने कैंपों के उड़ने की खबर तब लगी जब वे उड़ चुके थे। यह भारत की बेहतर तकनीक और बेहतर प्लानिंग का नतीजा था। दोस्तों, इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने अपने इजरायली हरोप ड्रोन और अमेरिकी सैटेलाइट डेटा का भी इस्तेमाल किया जिससे उसे बेहद सटीक लक्ष्य को निशाना बनाने में मदद मिली। इसके साथ ही भारत ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरह तैनात कर रखा था ताकि अगर पाकिस्तान ने कोई हवाई जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी कोई कोशिश भी नहीं की क्योंकि उसे पता था कि S-400 से टक्कर लेना उसके लिए आत्मघाती होगा। दोस्तों, अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद पीओके में भी एक अलग ही माहौल है। पीओके के लोग जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, वे इस ऑपरेशन को भारत की उनके प्रति सहानुभूति के रूप में देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब भारत उन्हें पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त करवाने के करीब है। पीओके के कई गांवों में मिठाइयां बांटी गईं और भारत के झंडे लहराए गए। यह पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका है क्योंकि उसने हमेशा पीओके को अपना हिस्सा बताया था, लेकिन आज पीओके के लोग खुद पाकिस्तान के खिलाफ भारत का समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी कार्रवाई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की साख को बढ़ाया है। भारत को अब एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश के रूप में देखा जा रहा है जो न केवल अपनी सीमा की रक्षा कर सकता है
बल्कि अपने दुश्मनों को उनकी सीमा के अंदर भी सबक सिखा सकता है। और यही वजह है कि भारत के इस कदम की हर तरफ तारीफ हो रही है। दोस्तों, अब एक बात और, भारत ने पाकिस्तान को एक और चेतावनी दी है कि अगर उसने फिर से कोई आतंकी कैंप स्थापित करने की कोशिश की तो भारत अगली बार पाकिस्तान के उन शहरों को निशाना बनाएगा जहां से इन कैंपों को फंडिंग और सपोर्ट मिलता है। यानी पाकिस्तान की बड़ी छावनियां और सैन्य मुख्यालय भी अब भारत के निशाने पर हैं। और यह बात पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे डरावनी है, क्योंकि उसे पता है कि भारत के पास